कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों। मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे तुरंत संवाद करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, उनकी जिंदगी इस समय जैसे एक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अगर उन्होंने सही कदम नहीं उठाया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वह अपना आपा खो सकते हैं। उनका ध्यान बिखर सकता है, मन भटक सकता है और इस भटकाव में वे ऐसे फैसले ले सकते हैं जो उनके जीवन को गहरे अंधेरे में धकेल दें। वे गलत रास्तों पर चलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका पछतावा उन्हें उम्र भर सताए। लेकिन यह सब क्यों? क्योंकि आज वे आपको चमकते हुए देख रहे हैं। आप जैसे उनकी आंखों के सामने किसी दीपक की लौ की तरह जगमगा रहे हैं। वे दूर से आपको देख रहे हैं, हर पल आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जैसे पहरेदार पहरे पर खड़ा हो, वैसे ही यह आपके जीवन पर चौकसी कर रहे हैं। उनके भीतर इतनी असुरक्षा और जलन भर चुकी है कि वे समझ ही नहीं पा रहे कि आप जीत कैसे रहे हैं, आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आप आगे कैसे बज रहे हैं, आपके नाम का बिगुल कैसे बज रहा है। उन्होंने तो साम दाम दंड भेद सब आजमा लिए, तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू टोना न जाने कितनी ही गलत कोशिशें की। हर बार पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आपकी रक्षा में खड़े भगवान ने उन्हें 1 इंच भी सफल नहीं होने दिया। वे चाहकर भी आपका एक बाल तक नहीं बांका कर पाए। यही बात उन्हें भीतर से तोड़ रही है। मैं उन्हें देख रहा हूं, चीखते हुए, रोते हुए, जमीन पर हाथ पैर पटकते हुए वे चिल्ला रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? हमने तो सब कुछ कर लिया था, फिर भी यह क्यों हार नहीं रहा? यह क्यों नहीं गिर रहा? पर सच्चाई यह है कि यह आपका नहीं बल्कि ठाकुर जी का चमत्कार है। यह मां आदि शक्ति का आशीर्वाद है। यह मां बगलामुखी का वह अदृश्य कवच है जो हर वार को आपसे टकराने से पहले ही निष्फल कर देता है। और एक और बात, मैंने एक बहुत गहरी अनुभूति की है। जैसे किसी पवित्र ऊर्जा ने संकेत दिया हो कि आप अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग इस समय अपनी पढ़ाई, ज्ञान या किसी नए कौशल पर ध्यान दे रहे हैं। शायद आप सोच रहे हो कि अब अपने आप में निवेश करना है, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए और मेहनत करनी है। आपके भीतर यह संकल्प जाग चुका है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचना है जहां आप जाना चाहते हैं। इधर वे लोग जिनका जिक्र कर रहा हूं और भी बेचैन होते जा रहे हैं। उनकी यह बेबसी उन्हें गलत रास्तों की ओर धकेल सकती है। वे यह सच बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि आपकी रोशनी उनकी अंधेरी दुनिया को हर पल मात दे रही है। और यह संदेश कुछ बहुत विशेष लोगों के लिए है। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो जो सामने से कभी कुछ नहीं कहता, शायद ठीक से बात भी नहीं करता, बस एक औपचारिकता निभाने के लिए आपके साथ बना रहता है। उन्हें भीतर ही भीतर पता है कि एक दिन उन्हें आपकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वे यह नकली रिश्ते को निभाते हैं। लेकिन आपने भी उनके व्यवहार में अचानक से बदलाव जरूर महसूस किया होगा। जो कल तक आपसे दूरी बनाए हुए था, वह अचानक आपसे बातचीत करने लगा। यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। अगर आप यह संदेश आज सुन रहे हैं तो आने वाले समय में यही होने वाला है। और याद रखिए, ईश्वर के संसार में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। हर घटना, हर मोड़ एक गहरे अर्थ के साथ घटती है। अगर आप आज यह संदेश सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में उतरने वाला है। आपने इस संदेश को अपने भीतर की गहराइयों से मैनिफेस्ट किया है और अब परमपिता परमेश्वर तथा मां आदिशक्ति आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी भनक तक आपको नहीं है। यह सब बैकग्राउंड में चल रहा है, परंतु अभी तक आपकी नजरों से ओझल है क्योंकि आप दिव्यता से जुड़े हुए हैं। आप अपने ईश्वर से कनेक्टेड हैं, ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपके जीवन में संकेत आते ही रहते हैं, चाहे वह दोहराए जाने वाले अंकों के माध्यम से हो या फिर तितलियों जैसे पवित्र संकेतों से कभी कोई गीत सुनते सुनते अचानक से संदेश मिल जाए। यह सब ईश्वर का ही तरीका होता है आपसे संवाद करने का। जब आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदिशक्ति से जुड़े रहते हैं तो वे आपको कभी अंधेरे में नहीं छोड़ते। वह हमेशा आपको रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। मुझे यह अनुभव हो रहा है
कि आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई व्यक्ति जो अब तक आपसे दूरी बनाए रखता था, जो आपसे बातें करने की जरा भी कोशिश नहीं करता था, वह अचानक से आपके करीब आने की कोशिश करेगा। जो इंसान अब तक आपसे हेलो तक नहीं कहता था, वह अचानक से आपके हालचाल पूछने लगेगा। यह कोई महिला भी हो सकती है जो कल तक आपकी जिंदगी में जैसे बिल्कुल अप्रभावी थी, पर अचानक से उसका व्यवहार बदलने लगेगा। आप देखेंगे कि वह आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगी, आपके घर तक आ सकती है, अचानक से मिलने आ जाएगी और आपको यह सब एक चमत्कार की तरह लगेगा। सोचिए, कल तक जो शख्स आपकी उपेक्षा करता था, वह अचानक आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आप चकित होकर कहेंगे, यह कैसे हो गया? यह परिवर्तन बहुत बड़ा और गहरा होने वाला है। और हां, आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया भी इस कहानी का हिस्सा हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य मंच। वहां लोग अधिक सक्रिय रहते हैं, कभी कभी अपने कीमती समय को वहीं गंवा देते हैं। संभव है कि यह व्यक्ति आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता हो, आपकी कहानी या स्टोरी चुपचाप देखता हो, पर अभी तक खुद सामने नहीं आया हो। लेकिन अब ऐसा होगा कि यह दूरी मिटेगी और अचानक यह व्यक्ति आपकी पोस्ट्स या स्टेटस पर प्रतिक्रिया देगा, आपसे बातचीत शुरू करेगा। यहां पर जो संदेश सामने आ रहा है वह बड़ा गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। देखिए, पहले आपने जैसे इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, वैसे ही इन्होंने भी आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपके लिए इनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप इनसे मिलना जुलना, इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनके मन में आपके प्रति हमेशा हीन भावना, द्वेष और जलन छुपी हुई थी। जब आपको यह एहसास हुआ कि कुछ लोग आपकी तरक्की, आपकी खुशियों और आपकी रोशनी से जलते हैं, तब आपने सही निर्णय लिया। आपने अपने और इनके बीच दूरी बना ली। संभव है कि आपने इन्हें ब्लॉक तक कर दिया हो। यह कदम आपने मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी शांति और आत्मसम्मान को बचाने के लिए उठाया। लेकिन अचानक से कुछ बदला है। आपने हाल ही में अपनी जिंदगी का कोई छोटा सा लम्हा साझा किया होगा। शायद आपने अपने मम्मा पापा के साथ, परिवार के साथ कहीं बाहर की तस्वीर लगाई होगी, या फिर किसी खास पल को कैद करके सोशल मीडिया पर डाल दिया होगा। हो सकता है आपने बस व्हाट्सएप पर अपनी या परिवार की तस्वीर लगाई हो। यहीं से कहानी पलटती दिख रही है। जो लोग कल तक आपको देखकर मुंह फेर लेते थे, जिनके चेहरे पर आपको जलन और ईर्ष्या साफ नजर आती थी, वही लोग अचानक से आपकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देने लगे। उन्होंने आपकी तस्वीर को लाइक किया, उस पर कोई कमेंट किया, यहां तक कि आपकी तारीफ में शब्द कहे। आप सोच में पड़ गए होंगे कि यह क्या हो गया। जो इंसान आपको कभी देखना तक पसंद नहीं करता था, वह अचानक इतनी नरमी, इतनी मिठास क्यों दिखा रहा है? यह बदलाव इतना अप्रत्याशित है कि खुद आपको भी यकीन नहीं होगा। यही तो संकेत है। बहुत जल्द, या शायद अभी अभी आपने ऐसी स्थिति देखी होगी या फिर देखने वाले हैं। यह बदलाव आपको हैरान करेगा। और ध्यान रखिए, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। जब आपके भीतर की ऊर्जा बदलती है, जब आप अपने आत्मविश्वास और शांति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वे लोग जो कभी आपको नकारते थे, आपकी कदर करना शुरू कर देते हैं। पहले जो आपको इग्नोर करते थे, वे ऐसा दिखाते थे जैसे आप उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। लेकिन सच्चाई यह थी कि वे हमेशा आपको देखते थे। वे आपके हर कदम, हर काम, हर उपलब्धि पर नजर रखते थे। फर्क बस इतना था कि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उनकी जलन, उनकी हीन भावना उन्हें रोकती थी। अब वही लोग आपके सामने बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यह उनके भीतर की खींचतान है। एक तरफ ईर्ष्या और दूसरी तरफ आपकी चमक का असर। और यह बदलाव आपको बताता है कि चाहे लोग कितनी भी कोशिश करें, आपकी रोशनी को अनदेखा नहीं कर सकते। यहां जो ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूं, वह कुछ अलग ही तरह की है। यह वैसी ऊर्जा है जो दिखने में तो बड़ी मासूम और शांत सी लगती है, पर वास्तव में छुपे हुए रूप में आपके जीवन में मौजूद रहती है। आप सोचते होंगे कि कोई आपसे दूर है, कोई आपके जीवन में अब दखल नहीं करता, कोई आपके पीछे नहीं है। मगर सच्चाई यह है कि वह शख्स आपको दूर से ही देखता है, चुपचाप आपको परखता है, आपकी हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखता है। बाहर से वह यह जताता है कि उसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, मगर भीतर से वह आपको बारीकी से देखता रहता है। कभी कभी अचानक ही आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे वह आपके सामने आकर आपके लिए कोई मीठा सा शब्द कह देगा,
आपकी किसी बात की तारीफ कर देगा, आपके काम को पसंद कर देगा या फिर किसी